जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप कमेंट के माध्यम से हमें आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आहूत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए हूत, ऑप्शन बी अनहूत, ऑप्शन सी अपहूत, ऑप्शन डी अनाहूत। तो आहूत का जो विलोम होता है वह होता है अनाहूत। तो क्या होता है? अनाहूत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द बताना है। अथक, पृथक, इति या अति। तो जो अथ का विलोम होता है वह होता है इति। क्या होता है? इति होता है। अगला क्वेश्चन है, वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द है आवादी, विवादी, प्रतिवादी या अनावादी। तो वादी का जो उपयुक्त सही विलोम शब्द होता है वह होता है प्रतिवादी। क्या होता है? प्रतिवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द लघु, प्रवर, सुवर या कनिष्ठ। तो अवर का जो विलोम शब्द होता है वह होता है प्रवर। क्या होता है? प्रवर होता है। जटिल का विलोम शब्द है। तो जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल, कुटिल, सहज या अजटिल। तो जटिल का उपयुक्त सही विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का सरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमें उस विलोम शब्द का चयन करना है जिसका युग्म अशुद्ध हो। आयात, निर्यात, दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, आमिष, शामिष। तो जो अशुद्ध विलोम शब्द है वह ऑप्शन डी आमिष और शामिष है। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? ये शामिष नहीं होगा, यहाँ पर निरामिष होगा। क्या होगा? आमिष का जो विलोम शब्द होगा उपयुक्त वह होगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रमाणिक। तो इसमें से जो सही है उसका चयन करना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे कवित्री लिखा हुआ है तो यह क्या है? गलत दिया गया है। कवित्री ना होके क्या होता है? कवयित्री होता है। इस प्रकार से लिखा जाए तो वह सही होता है। अब यहाँ पर प्रामाणिक लिखा हुआ है जो कि गलत है। प्रामाणिक इस प्रकार नहीं, प्रामाणिक होता है, यानी यहाँ पर आ की मात्रा लिखी जाएगी। उसके बाद वैमनस्यता लिखा हुआ है जो कि गलत है। वैमनस्यता नहीं होता, वैमनस्य होता है। क्या होता है? वैमनस्य। यानी यहाँ पर जो ता लिखा हुआ है यह नहीं होगा, तो वैमनस्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। तो जो शुद्ध
दिया गया है वह ऑप्शन ए संन्यास दिया गया है। इसके बाद जैसे प्रत्युपकार लिखा हुआ है तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, जो कि बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती है। क्या बड़े ऊ की जो मात्रा है वह नहीं होता, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा जब लगा देंगे तो वह हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलाश लिखा हुआ है तो कैलाश में मूर्धन्य सा ना होके तालव्य सा होता है। अब दुरावस्था लिखा हुआ है तो दुरा नहीं होता, दुर होता है, यानी रा में आ की मात्रा नहीं लगी रहेगी। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा और कुछ लोगों को पहले से ही आ रहा होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस बार हमें उस शब्द का चयन करना है जो अशुद्ध हो। तो देखते हैं, ऑप्शन ए उद्घोष, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी तात्कालिक, ऑप्शन डी उपरोक्त। क्या उपरोक्त? तो जो अशुद्ध है वह ऑप्शन डी होगा उपरोक्त। उपरोक्त नहीं होता है। क्या उपरोक्त जहाँ भी लिखा होता है वह गलत होता है। क्या होता है? उपरयुक्त होता है। क्या होता है? उपरयुक्त लिखा होता है तो वह हमारा क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। हमें उस वाक्य का चयन करना है जो वाक्य अशुद्ध दिया गया हो। जैसे काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध का चयन करना था। तो क्या होगा? जो अशुद्ध हो, तो यहाँ पर बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन ए हमारा अशुद्ध है। किस लिए अशुद्ध है यह भी देखिए। जैसे काशी क्या है? हमारा कर्ता हो जाएगा। जब कर्ता काशी होगा तो सदैव कर्ता के अनुसार ही क्या होगा? जो लिंग होता है लगता है। तो काशी क्या है? काशी एक स्त्रीलिंग है। क्या? काशी शब्द स्त्रीलिंग है और यहाँ पे रहा है लिखा हुआ है, इसलिए यह क्या है? अशुद्ध है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इस बार हमें शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। वे सब दोषों से हीन हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। तो यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध व्यक्तियों को शिक्षक का केवल संकेत
मात्र ही पर्याप्त होता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो हमसे शुद्ध वाक्य पूछा गया था। दूध क्या है, गिलास ऊपर तक दूध से भरा, ठसाठस, ठसाठस नहीं होना चाहिए। अब जो विद्यार्थी होता है, केवल यहाँ लिख गया है कि क्या शिक्षक का केवल संकेत, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी है तो क्या शिक्षक से ही सीखता है, और भी लोगों से वो सीख सकता है। तो यहाँ केवल नहीं होगा, क्या केवल नहीं होगा। और यहाँ मात्र भी आया है, और केवल और मात्र दोनों क्या है, पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल भी दिया गया है, मात्र भी दिया गया है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वह हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द। यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द आया है, तो जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीषु, जिजीविषु। तो राइट आंसर क्या होगा, जिज्ञासु कहा जाता है उसे। क्या कहते हैं, उसकी जिज्ञासा बहुत होती है जानने की, तो उसे जिज्ञासु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या दुर्गम। तो राइट आंसर क्या होगा, जो कठिनाई से समझने के योग्य है उसे दुर्बोध कहते हैं। क्या दुर्बोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है उसे क्या कहते हैं, पृथा, लौकिक, भूगोलीय, पार्थिव। क्या पार्थिव। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जो पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहा जाता है। क्या पार्थिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पहले था पर अब नहीं, जो पहले था पर अब नहीं के लिए एक शब्द पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व, अनागत। तो उसे क्या कहेंगे, भूतपूर्व कहेंगे। क्या जो पहले था अब नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, भूतपूर्व कहते हैं। पूर्वज क्या होता है, जो पहले जन्मा हो, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे पूर्वज कहते हैं। अंतज क्या होता है, जो निम्न जाति में पैदा होता है उसे अंतज कहते हैं। अनागत किसे कहते हैं, जो न आया हो। क्या जो न आया हो उसे अनागत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्त, अनुपलब्ध। क्या अनुपलब्ध। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्लभ कहा जाता है। अब देखिए, अलभ्य किसे कहते हैं, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। अप्राप्त क्या होता है, जो प्राप्त ना हो, जो प्राप्त ना हो उसे अप्राप्त कहते हैं। और जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहेंगे, जो उपलब्ध ना हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, दुभाषिया या बहुभाषिया। तो जो बहुत से भाषा जानने वाला होता है उसे बहुभाषा
विद कहा जाता है। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढीठ का तत्सम रूप है। अब ढीठ का तत्सम रूप बताना है। धूर्त, धृष्ट, उद्दंड या धृषित। तो राइट आंसर क्या होगा? धृष्ट हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? मृत्तिका, विकार, कपाट, कपूर। तो जो तत्सम नहीं है वह कपूर शब्द है। क्या? कपूर जो है वह तत्सम नहीं है। कपूर का जो तत्सम होता है वह क्या होता है? कर्पूर होता है। क्या? कर्पूर होता है कपूर का तत्सम। मृत्तिका है तो मृत्तिका तत्सम दिया गया है। किसका है? मृत्तिका जो है वह मिट्टी का है। किसका? मृत्तिका मिट्टी को कहते हैं। और कपाट किसे कहते हैं? कपाट का किवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपाट का किवाड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। कोयल, आश्चर्य, उज्जल, कंटक। तो जो तद्भव है वह क्या है? कोयल। क्या है? कोयल है हमारा तद्भव। और कोयल का तत्सम क्या हो जाएगा? वह भी आप देखिए कोकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोकिल हो जाएगा। आश्चर्य क्या है? तत्सम है। लेकिन आश्चर्य का जो तद्भव होगा वह क्या होगा? अचरज होगा। क्या? अचरज हो जाएगा आश्चर्य का तद्भव। और उज्ज्वल का तद्भव, उज्ज्वल क्या है? तत्सम है। उज्ज्वल का तद्भव होगा उजाला। क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। कंटक क्या है? तत्सम। इसका जब तद्भव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कांटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप हमें बताना है। अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। जल, नग्न, तीन, भ्रमर। तो जो तीन है यह तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और तीन का जो तत्सम होगा वह क्या होगा? ये भी आप देखिए क्या हो जाएगा? त्रीणि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रीणि हो जाएगा। जल का तद्भव क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? जल का पानी हो जाएगा। और त्रीणि क्या है? ये तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम है। और नग्न क्या है? नग्न हमारा तत्सम है। लेकिन इसका जब हम तद्भव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नंगा लिखेंगे। भ्रमर क्या है? तत्सम है। लेकिन इसका जब तद्भव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? भंवरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भंवरा लिखेंगे। ये आ की मात्रा है। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा करपर का तद्भव रूप है। अब करपर का तद्भव रूप कपूर, कपड़ा, करकट या खप्पर। तो करपर का जो तद्भव होता है वह होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? हमें विशेषण शब्द का पहचान करना है। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। तो जो बनारसी शब्द है
वह हमारा विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जिस विकार शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। जिस विकार शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी संज्ञा के बारे में बताया जाता है या संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक कैसी है? पुरानी है। इस वाक्य में जो पुस्तक शब्द है वो पुस्तक क्या है? विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो क्या है? पुस्तक कैसी है? पुरानी है। अब पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तभी तो विशेष्य की विशेषता क्या है कि पुस्तक कैसी है? पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है। अब उस शब्द को बताना है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है या व्यक्तिवाचक विशेषण है। क्या है कि एक किया जा रहा है कि संकेत किया जा रहा है क्या कि उस पुस्तक में यानी उस ग्रंथ में, तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। क्या? यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। जो खोटी सी है वो कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या पूर्णांक बोधक है? तो कौन सा विशेषण है यही हमें बताना है। तो कौन सा है? उसकी विशेषता बता रहा है, यानी उसका गुण बताया जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा? 30वां है, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? अब दनामोल यानी परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चय संख्यावाचक या निश्चय संख्यावाचक। तो दनामोल में क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। कैसा है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए और क्लास को देखते रहिए। सब्जेक्ट हमारा हिंदी है जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसे हम उठते बैठते लेटे हुए खाना बनाते समय कैसे भी करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद है आप सबका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।